चलते हैं बच्चों चौथे दोहे पर। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियन न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। बच्चों ये दोहा रहीमदास जी का है। उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया। देखिए आज मनुष्य क्या है कि अपने स्वार्थ में ही लिप्त है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को सताना, दूसरों को मारना, मतलब अपने हित के लिए वो दूसरों को हमेशा प्रताड़ित करता रहता है। मगर यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति सिर्फ मनुष्य पर उपकार ही करते हैं, वो इसके बदले में कुछ भी नहीं लेते। फिर भी हम मनुष्य क्या करते हैं, प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, जबकि वो हमें निरंतर कुछ न कुछ देते हैं। तो हम बच्चों समझते हैं इस दोहे के अंतर्गत तरुवर का अर्थ होता है पेड़, फल का मतलब फल, जो पेड़ों पे फल लगते हैं। यानी कि यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि पेड़ फल तो देते हैं, पेड़ों पे फूल लगते हैं, तना होते हैं, है ना, और फल भी लगते हैं, मगर पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। हम थोड़ा सा काम करते हैं और उससे हमें जो भी मिलता है वो हम बड़े हक के साथ बोलते हैं कि ये मेरा है, हम किसी को क्यों दें। पर जो पेड़ होते हैं वो छोटा सा पौधा होकर एक विशाल वृक्ष धारण करता है, विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। फिर उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, मगर वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और वो दूसरों पर उपकार करने के लिए उन फलों को देते हैं। उन फलों को हम लोग मनुष्य ही उसको सेवन करते हैं। वैसे ही सरवर पियन न पान, सरवर का अर्थ होता है सरोवर या तालाब से, पियन का मतलब होता है पीते हैं, न मिस नहीं, पान मिस पानी। जो तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो अपने पानी को स्वयं नहीं पीती हैं। वो मनुष्य के हित के लिए, उनके ऊपर उपकार करने के लिए, उनके जीवन को सेव करने के लिए ही वो पानी देते हैं जिनका मनुष्य सेवन करते हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वृक्षों पेड़ों पे नदियों में गंदगी डालते हैं, है ना, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं रहीम पर काज है, रहीमदास जी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, संपत्ति सचहि सुजान, सुजान का मतलब जो अच्छे लोग सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति को सचहि में इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं। किसके लिए, पर काज हित, पर का मतलब दूसरा, काज का मतलब कार्य के, हित का मतलब लिए, यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ही वो अपनी संपत्ति को एकत्रित करते। रहीमदास जी कहते हैं जो अच्छे मनुष्य होते हैं, यानी जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर करुणा प्रेम की भावना होती है, हमेशा दूसरों की में लगे रहते हैं, वैसे व्यक्ति हमेशा दूसरों के काम आने के लिए ही अपनी संपत्ति, अपने धन का संचय करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। तो बच्चों फिर से पढ़ते हैं हम, जो पेड़ है, वृक्ष है, वे अपने फल स्वयं न खाकर मनुष्य को देते हैं, यानी कि वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार सरवर पियन न पान, यानी कि जो तालाब है, सरोवर है, वो अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है, नहीं सेवन करती है, जबकि उसका उपभोग भी मनुष्य ही करते हैं। तभी रहीम भाई वैसे ही रहीमदास जी कह रहे हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे प्रकृति हमारी निरंतर उपकार करती है, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, मनुष्यों में भी जो अच्छे श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए ही उस धन को हमेशा इकट्ठा करते हैं कि जब दूसरों पर कोई मुसीबत आएगी या उसकी जरूरत दूसरों को पड़ेगी तो वो धन काम आ सके। ओके बच्चों।